एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले जो है मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर हो जाएगा P बटा Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है तथा Q = नॉट 0। तो अब देखिए √2 बराबर P बटा Q, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर ले, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसमें हमको साबित करना है, ये तो अपरिमेय संख्या है लेकिन इसको हमें सिद्ध करना है, साबित करके दिखाना है कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में। जब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बच गया, ये P² बटा ये हो गया Q²। अब इसको क्रॉस वाई गुना किए तो 2Q² = हो गया आपका P², तो Q² = P² बटा 2। तो अब यहाँ पर देखिए कि चूंकि P² जो है 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, इसलिए P 2 से विभाज्य है। P क्या है, 2 से विभाज्य है। क्यों है, तो प्रमेय 1.3 में जो है हम लोग देख चुके हैं, प्रमेय 1.3 में, प्रमेय 1.3 है कि 4 है, प्रमेय 1.4 में जो है हम लोग देख चुके हैं कि यदि A² को कोई संख्या विभाजित करती है P, तो A भी जो है केवल A भी P से विभाजित होती है। ये हम लोग प्रमेय 1.4 में जो है पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये P जो है P भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो पुनः माना कि Q बराबर (2R) तो इसको ले लीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 से तो Q² बराबर क्या है, 2P², Q² बराबर P²। ये समीकरण 1 जो है इसको लेंगे हम, समीकरण 1 इसको लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2Q² और यहाँ पर जो है हम Q न ले P लेंगे, P = 2R। तो अब देखिए यहाँ पर है P² तो 2Q² P², तो P का मान कितना माने है 2R, तो P के जगह पर 2R लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि P² है। तो 2Q² बराबर 2 दूना 4R²। अब ये 2 जो है गुना में है, इधर देख लीजिए 2 जो है इधर गुना में है, तो Q² बराबर हो जाएगा हमारा 4R²/2। तो 2 से ये 4 कटेगा, 2 दूनी 4, तो Q² बराबर 2R² हो जाएगा। तो R² बराबर कितना, ये 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो चूंकि Q² यहाँ पर 2 से विभाज्य हो रहा है, Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी जो है 2 से विभाज्य होगी, Q 2 से विभाज्य होगी। क्यों, प्रमेय 1.4 से, प्रमेय 1.4 से। ठीक है, तो अब देखिए, तो चूंकि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन हमने यहाँ पर माना है कि P
और क्यू सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन हमने माना है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है? सहअभाज्य संख्या है, जो कि हमारे मान्यता के क्या है? विरुद्ध है। जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अतः हमारी मानी गई मानी गई मनोकल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या। ये क्या है? गलत है। ये जो हम माने हैं ऊपर, ये क्या है? गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीका से जो है और भी क्वेश्चन है, √3 है, इस सब को बना सकते हैं आप। इस सब को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम बताए हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी के आधार पर आपका जो है दूसरा क्वेश्चन √3 एक अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी उसी प्रक्रिया द्वारा बनाएंगे, थोड़ा सा अंतर है एक जगह। माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√5 बराबर P/Q। यहाँ पर वही चीज लिखेंगे, P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या तथा Q =0। तो 1/√5 बराबर P/Q स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कितना, जब इसका वर्ग करेंगे स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 1 कितना हो जाएगा? √5 से √5 में तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा P² बटा Q²। इसको भी जब क्रॉस बाई गुना करेंगे तो Q² बराबर हो जाएगा 5P², या 5 हम P² भी बराबर लिख सकते हैं, 5P² बराबर Q²। इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो अब यहाँ पर देखिए P² बराबर क्या हो जाएगा? Q² बटा 5। ठीक है, तो चूंकि Q² 5 से विभाज्य है, Q² क्या है? 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए Q 5 से विभाज्य है। प्रमेय 1.4 से। अब देखिए, पुनः माना कि उसमें हम लोग माने थे P बराबर 2R, लेकिन इसमें जो हम Q बराबर 2R लेंगे, बस ये अंतर यही है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसमें Q बराबर जो है हम 2R या कोई भी यहाँ पर जो है चर शब्द ले सकते हैं, संख्या। हाँ सॉरी 5 क्योंकि इसमें 5 को ना सिद्ध करना है,
तो यहाँ पर 5r, q बराबर 5r। तो देखिए उसमें √2 को सिद्ध करना था, इसलिए वहां पर 2r लिए थे। अब यहाँ पर √5 को सिद्ध करना है, तो यहाँ पर जो हम क्या कर लेंगे 5 ले लेंगे। तो अब देखिए, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 5p² इक्वल टू q²। तो 5p² बराबर q का मान कितना है 5r का स्क्वायर। तो 5p² बराबर 50 25r²। तो p² बराबर हो जाएगा 25r² बटा 5, 5 से 25 कट जाएगा 50 25। तो p² बराबर हो जाएगा 5r²। तो हमारा r² बराबर हो जाएगा p² बटा 5। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पर आ जाइए, चूंकि यहाँ पर जो है p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी जो है केवल p² नहीं, केवल p 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा प्रमेय 1.4 से। ठीक है। अब तो चूंकि हमने माना है कि p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, परंतु यहाँ पर p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है, हमने यहाँ पर माना है कि p और q सहभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पर इस सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका गुणनखंड 1 हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। लेकिन यहाँ पर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है, जो कि इसके विरुद्ध में हो गया, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अतः हमारी मानी गई मनोकल्पना गलत है कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे जो है आप ये बन जाएगा, इसी टाइप पर जितना भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। अब देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6 का पावर 1/3, 6 का पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। इसमें सिद्ध करना है कि 6 के पावर 1/3। देखिए तो चूंकि 6 के पावर 1/3 बराबर जानते हैं क्या होता है, घनमूल 6
घनमूल क्या होता है 6, क्योंकि जब इसका घनमूल 6 रहेगा और इसका पावर 1/3 करेंगे तभी ना ये घनमूल से ये कट जाता है, कट जाएगा। तो यानी 3 से जब इसका होल क्यों निकालेंगे, इसका क्या निकाले, तो इसमें आ जाइए, इसको देखिए हो गया घनमूल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया घनमूल, इसका मतलब हो गया घनमूल। ठीक है, तो देखिए इतना बराबर इतना, तो इसी को हमको सिद्ध करना है, ये रखिए या इसको रखिए। ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो सोल्यूशन चूंकि इतना बराबर इतना, तो आइए तो माना कि घनमूल 6 एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए बराबर P बटा Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q = नॉट 0। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके पहले जो हम क्वेश्चन बनाए थे वो वर्गमूल में था, तो वर्गमूल में था तो उसका हम स्क्वायर किए हैं, और ये घनमूल में है तो करना कुछ नहीं, उसमें स्क्वायर किए थे, इसमें हम क्या कर देंगे घन कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे वर्ग किए थे ना, इसमें हम क्या करेंगे घन कर देंगे, बराबर P बटा Q, तो इसका हम घन कर देंगे और लिखे दोनों पक्षों का घन करने पर देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, तो अब देखिए ये जो घन का जो एक Q है, ये Q से ये घनमूल क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये बच जाएगा केवल 6, और ये हो गया आपका कितना PQ बटा हो जाएगा Q के पावर 3 और क्रॉस बाई गुना, तो 6 Q के पावर 3 = PQ, तो Q के पावर 3 = PQ बटा 6। तो चूंकि PQ 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, इसलिए P भी जो है 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा प्रमेय 1.4 से, प्रमेय 1.4 से। ठीक है, पुनः इसको जो है हम समीकरण 1 मान ले, पुनः P बराबर 6R रखने पर 6R रखने पर, तो अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 6Q बराबर PQ, तो 6Q = P का मान कितना है, P का मान है 6R, 6R का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर बना देते हैं इसको, तो 6Q के पावर 3 इसको 3 बार जब गुना कर दो 66 36 छक्के 216 R3, तो Q के पावर 3 = 216 R3 बटा 6 से इसको घटाएंगे 36। देखिए तो Q के पावर 3 = 36 R3, तो R3 बराबर क्या होगा Q के पावर 3 बटा 36, तो बराबर Q के पावर 3 बटा 36 में जो है 6 गुने 6 है कि नहीं है ना, 36 का जब गुणनखंड करें तो 6 गुने 6 आ जाएगा, या यहाँ पर भी अगर हम करते हैं तो इस P के पावर Q बटा क्या है, तो इसको मन न लिखिए, इसको न लिखिए, यही रहने दीजिए, 6 ही रहने दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 36, तो चूंकि Q के पावर 3 36 से लिखिए या 6 गुने 6 से विभाज्य है, से क्या है
विभाज्य है। थोड़ा सा डिफरेंस है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए क्यू के पावर 3 6 गुने 6 से विभाज्य होगा, से विभाज्य होगा, से विभाज्य होगा। प्रमेय 1.4 से, प्रमेय 1.4 से। तो चूंकि P बटा Q एक परिमेय संख्या है, P बटा Q एक परिमेय नहीं, P बटा Q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है। चूंकि P बाई Q एक क्या है, सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर एक चीज और स्टेप लिख दीजिए कि हमने माना है कि, हमने माना है कि P बाई Q एक क्या है, एक P और Q है, सॉरी P और Q, P और Q सह अभाज्य संख्या है, परंतु यहाँ पर P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, जो हमारी, क्योंकि देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 36 है, गुणनखंड में 6 है। ये आप 6 का भी गुणनखंड 2 गुने 3 आ जाएगा, 36 का भी गुणनखंड करेंगे उसमें भी 2 और 3 आएगा, तो 2 और 3 दोनों में आएगा, तो सब दोनों क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। 6 का ये या 2 और 3 दोनों को ले लीजिए, तो उभयनिष्ठ है, 6 प्राप्त हो रहा है, उभयनिष्ठ संख्या आ रहा है। एक के अलावा आ रहा है जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अतः हमारी मानी गई मनोकल्पना गलत है कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/6 के 1/1 क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। चलो इसको जो है बना लीजिए। देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप लोग समझ लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3√3 और तीसरा है 5√3। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके, ये पांचवा का जो 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है इसको एक बता दे रहे हैं, उसके आधार पर जो है आप ये सब क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन बता देंगे पांचवा का, हम 5वां नंबर क्वेश्चन, उसके आधार पर आप और सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए देखिए 5वां का पहले जो है हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखें, 5वां का 7वां नंबर क्वेश्चन, ताकि इस क्वेश्चन के आधार पर और जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, चौथा का दूसरा तीसरा, 5वां का पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन के 7वां जो क्वेश्चन है उसके आधार पर आप लोग बना सकते हैं। तो है हमारा, सिद्ध करे कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सॉल्यूशन इसका, माना कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है।
इसलिए 3 + 5√2 बराबर P बटा Q। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 जो है प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में। 5√2 = P बाई Q, तो ये -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले ले। 5√2 बराबर ये हो गया Q और ये हो गया P - 3Q, कितना हो जाएगा 3Q। अभी देखिए, अब ये जो 5 हमारा इंटू में है, इंटू में है ना, तो इंटू में है तो जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा भागा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा P - 3Q बटा 5Q। ठीक है, भाग में चले। उसी प्रकार से जो हमारा चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसी के आधार पर कैसे बनाए, उसी प्रकार वो भी जो है भाग में चला जाएगा और ऐसे ही बन जाएगा। तो देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो चूंकि समीकरण 1 में P - 3Q और 5Q पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q बटा 5Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या है, जो विरोधाभास प्रतीत हो रहे हैं, जो विरोधाभास प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पक्ष जो है परिमेय संख्या और एक पक्ष क्या है अपरिमेय संख्या है, इससे क्या हो रहा है विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अतः हमारी मानी गई मनोकल्पना गलत है कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर तो हम परिमेय मान लिए हैं, तो परिमेय माने हैं तो ये P बटा Q के रूप में हो गया, जब परिमेय है तो P बाई Q के रूप में हो जाएगा। तब यहाँ पर 3 जो है प्लस में तो माइनस में हो गया, तब इसका घटाव बनाए तो इतना। अब 5 जो इंटू में है ये भी भागा में आ गया, तो अब यहाँ पे समीकरण 1 जो है इसमें का ये जो हमारा दाया पक्ष है ये क्या है परिमेय हो रहा है, और ये बाया पक्ष क्या हो रहा है अपरिमेय हो रहा है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी बराबर होगा, तो ये बड़ा, और यहाँ पर हम बराबर दिए हैं, कितना बराबर इतना, जो कि बराबर नहीं है। तो वही है कि समीकरण 1 में P - 3Q और 5Q पूर्णांक है, तो जो पूर्णांक परिमेय होती है तो इसलिए ये परिमेय है, इसलिए परिमेय संख्या है। और √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, जो क्या होकर कर रहा है विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। अतः हमारी मानी गई मनोकल्पना गलत है कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको बना लीजिए।